सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 103वीं कक्षा मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाठ का 11वां अधिकरण हम देख रहे हैं और इसमें 25वें सूत्र तक पीछे देखा था। हाँ। ओम आचार्य जी पृष्ठ संख्या 502 दूसरे अनुच्छेद की नीचे से चौथी पंक्ति। हाँ। कथम तर्हि होमात् न्याय्यम फलमिति। फिर कह रहे हैं उच्यते शब्देन अवगम्यते तत्फलम यतः फलमिति शब्द आह ततो न्याय्यम। इसके आगे जो वाक्य कहा होमाच्च फलम इति श्रुत्या शब्देन गम्यते दधनः फलमिति वाक्येन। तो हमारे पास में वाक्य है कि दधना इंद्रिय कामस्य जुहुयात। तो यहाँ पर होम से तो श्रुति से फल का कथन हो रहा है और दधि से यदि फल का कथन होता है तो वो वाक्य से होता है। तो ये कैसे हो रहा है इस वाक्य में, वो नहीं समझ में। होमाच्च फलम, होम से फल होता है, ये श्रुत्या शब्देन का मतलब है यहां पर श्रुत्या सह शब्देन, श्रुति के साथ, सह के योग में श्रुति के साथ जो शब्द है उससे ये हमें पता लगता है। तो दंडेन्द्रिय काम से जुहुयात, जुहुयात में यहां पर कर्म की विधि की गई है, श्रुति से विधि जुहुयात से ही की गई है। ये पूर्व पक्षी की दृष्टि से कथन है। ये जो कथन है ये पूर्व पक्षी बोल रहा है ना। हाँ, पूर्व पक्षी बोला है। तो दंडेन्द्रिय कामस्य जुहुयात, तो यहां पर इंद्रिय कामस्य जुहुयात, जिसको इंद्रिय की कामना वाला है वो होम करे। तो होम करने से ही तो वो चीज पूरी होगी। इंद्रिय की कामना कैसे पूरी होगी? होम करने से होगी। क्योंकि जो इंद्रिय की कामना करता है उसको किस चीज की विधि की जा रही है? होम की विधि की जा रही है, जुहुयात। क्योंकि उसमें जो प्रत्यय है, लिंगत्व है, वो होम की विधि कर रहा है। तो जिसकी विधि की जा रही है उसी से फल का संबंध होगा, श्रुति से। जुहुयात इस श्रुति से तो होम के साथ में फल का संबंध होगा। ठीक है, इतना ठीक है। और दधना फलम वाक्य ना, वाक्य से कैसे? दधना इंद्रिय कामस्य जुहुयात। तो दधना भी वहां पर लिखा हुआ है, तृतीय विभक्ति है और उसके द्वारा फल की प्राप्ति होगी। दधना भी यहां पर उसमें करण के रूप में आ रहा है। होम किया जाएगा और वो दधि के द्वारा किया जाएगा, दधि के द्वारा किया जाएगा। तो दधि का और इंद्रिय काम का या इंद्रिय का प्राप्ति, ये जो फल जुड़ेगा ये वाक्य से जुड़ेगा। क्यों वाक्य से जुड़ेगा? क्योंकि दधना का सीधा सीधा इंद्रिय कामस्य के साथ में संबंध नहीं है। दधना का क्रिया से जुहुयात से संबंध बनेगा, इंद्रिय कामस्य का भी जुहुयात से संबंध बनेगा। और चूंकि ये एक वाक्य है, अर्थैकत्व है और साकांक्षिता है विभाग करने पर, चूंकि ये दोनों शब्द यानी कारक क्रिया से जुड़ करके एक वाक्यता को प्राप्त हो रहे हैं और एक वाक्यता होने पर दधि का इंद्रिय काम से संबंध जुड़ रहा है, इसलिए यह वाक्य जन्य संबंध हुआ। वाक्य से पता लगा कि दही से यह फल होता है, सीधे सीधे नहीं हो रहा है, श्रुति से नहीं हो रहा है। ये बात है। होम, लेकिन आचार्य जी होम से फल होता है, ये भी सीधा सीधा श्रुति से तो नहीं आ रहा है, क्योंकि श्रुति ने तो कहा कि जो इंद्रिय काम है वो होम करे। हाँ। तो अब हम यहाँ पर जब इसको वाक्य बनाएंगे कि इंद्रिय काम दधना दधि होमेन इंद्रियम भावेत, तो जब हमने ये वाक्य बनाया तभी वो
फल का कथन हुआ, अगर बिना वाक्य बनाए तो नहीं हो रहा है। वाक्य बना के भी करेंगे, लेकिन जिसकी विधि की गई है उस बात को देखो कि जुहुयात में जो विधि की गई है, लिंगत्व है, वो जुड़ा हुआ है होम से, ठीक है। और जो फल का कथन होगा, करने की बात, जिस चीज को करने को कहा जा रहा है उसी से तो फल आएगा। जिस चीज को करने को कहा जा रहा है, विधि किस चीज की गई है यहां पर? देखो, पूर्व पक्षी की दृष्टि से देखना है, आप इसको बिल्कुल ठीक तरह देखोगे तो नहीं होगा। पूर्व पक्षी की दृष्टि से आप कहो कि जुहुयात तो विधि ही नहीं है, क्योंकि पहले ही अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम है, वहां पर जुहुयात तो आ चुका है। ऐसे नहीं देखना अभी इसको, जुहुयात को देखो बस, केवल विधि की जा रही है, कर्म की विधि, होम की विधि की गई, ठीक है। तो होमेन, यूं कह लो, होमेन इंद्रियम भावयेत, ठीक है। होमेन दधना, दधि विशिष्ट होमेन, वहां जाकर के मिलेगा, दधि विशिष्ट होम से इंद्रिय कामा जुहुयात, या इष्टम, इंद्रिय कामा इष्टम साधयेत, इंद्रिय कामा दधि विशिष्ट होमेन इष्टम साधयेत, ठीक है। या इंद्रियम कामयेत, जैसे भी बोल लीजिए उसको। तो ऐसे में जिस चीज की विधि की जा रही है, इसको ऐसे ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है, तब जाके ऐसा बन रहा है, नहीं तो नहीं बनेगा। वो तो सिद्धांत ही तो कह ही रहा है ना यहां पर कि द्रव्य से ही फल आएगा यहां पर, क्योंकि जुहुयात तो अनुवाद है, लेकिन ये उस अनुवाद को देख नहीं रहा है, पूर्व पक्षी है, तो केवल इतने वाक्य को देख रहा है। तो ऐसे में तो क्रिया से ही जोड़ेगा, वो क्रिया से ही जुड़ेगा। जो चीज करने को कही गई है उसी से ही तो फल आएगा, जिससे फल आता है उसी को तो करने के लिए कहा जाता है। और जुहुयात में जो प्रत्यय है वो दधना से नहीं जुड़ रहा है। जुहुयात में जो प्रत्यय है, प्रत्यय के द्वारा जो विधि की जा रही है, लिंगत्व है, वो प्रत्यय अपने पद में स्थित होम की ही विधि करेगा। वो एक शब्दाविधान है, वो एक ही शब्द के अंदर कहा गया है, दधि के साथ जाकर के नहीं जुड़ रहा है वो, क्योंकि प्रत्यय आया तो धातु से ही है, तो उसी की ही विधि करेगा वो, श्रुति से वो वहां पर करेगा, और उससे ही संबद्ध फल होगा। जिसकी विधि की जा रही है उससे संबद्ध ही फल होगा। इस शैली में तो ये श्रुति से, होम से जुड़ा हुआ है, और वाक्य से फिर दतना से भी जुड़ेगा, परंपरा से, ठीक है। और हाँ, पृष्ठ संख्या 498। 498, हाँ। इसमें ऊपर से तीसरी पंक्ति, हाँ, अंत से, तद उच्यते यह विश्वेशाम देवानाम देवतात्वम क्वचित श्रुत्या क्वचित वाक्येन। हाँ। तो यहाँ कहा क्वचित श्रुत्या और क्वचित वाक्येन। तो ये इस प्रसंग में क्वचित कैसे घटाएंगे? क्वचित का मतलब है कहीं पर, कहीं पर मतलब किसी वाक्य में, किसी वाक्य में श्रुति से, और किसी वाक्य में वाक्य से देवता का कथन किया जा रहा है। ये पूर्व पक्षी की दृष्टि से है। तो पहला वाक्य है वैश्वदेव्याम इच्छा, तो यहां तो श्रुति यानी वैश्वदेवी, ये तद्धित प्रत्यय यहां पर जो आया है, इस श्रुति से देवतात्व का विधान किया गया, देवतात्व का कथन किया गया, ठीक है, श्रुति से। और कहीं वाक्य से का मतलब है वाजिभ्यो वाजिनम, यहां पर वाजिभ्य, ये जो चतुर्थी विभक्ति है, इससे यहां पर पता लग रहा है, तो ये वाक्य से होगा पूर्व पक्षी के मत में। तो एक जगह पे क्वचित मतलब एक वाक्य में श्रुति से और एक वाक्य में वाक्य से, ठीक है। और हाँ, वो अच्छा जी, पृष्ठ संख्या 502, 502, दूसरा अनुच्छेद, हाँ, नीचे से पांचवी पंक्ति, हाँ, तस्मान्नेव जातीय केसु एतद भवति दृष्टाद दृष्ट सिद्धि रीति। हाँ। तो यहाँ जो दृष्टाद है, मतलब यहाँ कृषि कर्म को लेंगे, इसको लेंगे यहाँ पर कृषि कर्म। इस प्रकार के कर्मों में ये नहीं होता।
दृष्टात अदृष्ट सिद्धि थी, दृष्ट फल से अदृष्ट फल की सिद्धि। क्योंकि यहां पर जो दृष्टांत दिया था वो कृषि का था, वहां तो दृष्ट फल था, और दृष्टांत था वो होम का था, वहां अदृष्ट फल था। तो इसलिए दृष्ट से अदृष्ट की सिद्धि होती है। इस प्रकार के उदाहरणों में दृष्ट से अदृष्ट की सिद्धि आप नहीं कर सकते। अगर आपने दृष्टांत दिया है तो दृष्ट से दृष्ट की ही सिद्धि कर पाओगे आप, दृष्ट से अदृष्ट की सिद्धि नहीं कर सकते, ये कह रहे हैं। तस्मात् नैवम जातीय केशु एतद् भवति, क्या दृष्टात दृष्ट फल से, दृष्टात फलात ऐसा लेंगे, दृष्ट फल से अदृष्ट सिद्धि, अदृष्ट फल की सिद्धि होती है। नीचे देखिए हिंदी में इन्होंने जो लिखा है, इसलिए इस प्रकार के कर्मों में यह नहीं होता कि दृष्ट से अदृष्ट की सिद्धि होवे। दृष्ट से अदृष्ट की मतलब यहां फल को अत्याहार करना पड़ेगा, दृष्ट फल से अदृष्ट की सिद्धि। दृष्टांत में दृष्ट फल है, दार्ष्टान्त में अदृष्ट फल है, ये बात है। हाँ अच्छा जी, इससे आगे जो पूर्व पक्षी ने कहा था उच्यते शब्देन अवगम्यते तत्फलम, हाँ, तो ये तत्फलम अग्निहोम फल को कहेगा, इंद्रिय रूपी फल को कहेगा? नहीं, इंद्रिय काम वाला, दधना इंद्रिय काम से जुहुयात। क्योंकि कृषि वाले में तो दृष्ट फल है ही, होम से दधना इंद्रिय काम से जुहुयात, ये हमारा विचारणीय वाक्य था। इसमें सिद्धांति ने कहा अदृष्ट फल है, तो इसलिए फल नहीं होगा यहां पर। अभिप्राय उसका ये आ रहा था कि अदृष्ट फल है। आप अगर इसका उदाहरण देते हो दृष्ट वाला, तो यहां भी दृष्ट होना चाहिए, तो फल का कैसे पता लगेगा? तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि तो शब्द से ही पता लग जाएगा कि शब्द से दधन इंद्रिय काम से जुहुयात, यहां इंद्रिय काम जो है, ये जो शब्द है, इसी से फल का पता लग रहा है। हमारे को दिख नहीं रहा है अदृष्ट, लेकिन शब्द से पता लग रहा है कि फल है यहां पर। शब्देन अवगम्यते फलम, और यतः फलम इति शब्द आह ततो न्याय्यम, जिससे फल को शब्द कहता है, चूंकि यतः मतलब चूंकि शब्द फल को कहता है, इसलिए वो उचित है। शब्द से, शब्द जिससे फल कहता है वो उचित है, बस उसी से फल होता है, मानना होगा। और किससे फल होता है? तो होम से होता है, ये आगे कहा इन्होंने श्रुति से। यहां पर जो बात थी पिछले उसमें कि यहां इस तरह से खंडन किया है जैसे जाति का प्रयोग किया जा रहा हो सिद्धांति के द्वारा, किंचित सादृश्य किंचित से जो खंडन का प्रयास किया है इसने, तो यूं तो वो जाति दिख रही है कि भाई गलत ढंग से प्रयोग किया है, जाति तो निग्रह स्थान में आता है, लेकिन इसको वैसा दोष नहीं मानना चाहिए। कारण क्या है? ये अभ्युपगम से बोली हुई बातें हैं कि अगर आप ऐसा हेतु देते हो तो फिर तो ये भी बनने लगेगा। पूर्व पक्षी ने जो हेतु प्रस्तुत किया वो हल्का प्रस्तुत किया, ऐसा सादृश्य जो कि व्यभिचरित होता है। तो हालांकि उसका सीधा सीधा उत्तर पूर्व सिद्धांति दे चुका है, खंडन कर चुका है, लेकिन अब कह रहे हैं कि यदि आप इस तरह से सादृश्य, इतने से सादृश्य से आप यहां अपनी बात को सिद्ध करना चाहते हो, तो इतने सादृश्य से, तो इतनी दृष्टि से देखोगे तब तो द्रव्य से भी सादृश्य होने लगेगा। इतना ही आप देखने लग रहे हो तो होम के साथ असादृश्य भी हो जाएगा, विपरीत भी हो जाएगा। वहां पर दृष्ट फल है तो यहां भी फिर दृष्ट होना चाहिए। क्योंकि पूर्व पक्षी ने थोड़े से सादृश्य से दृष्टांत को ले लिया था, जो कि उचित नहीं है। हेतु जो बनेगा वो थोड़ा ठीक तो होना चाहिए, यद्यपि किंचित सादृश्य से ही होता है, लेकिन वो उचित तो होना चाहिए। पूर्व पक्षी ने जिस तरह से प्रस्तुत किया वो ठीक नहीं है। तो उसी की शैली में ये कई तरह से कि यदि आप ऐसे मान रहे हो तो फिर तो इस तरह से तो ये भी हो जाएगा, इस तरह से तो ये भी हो जाएगा, ऐसे करके खंडन किया जा रहा है। वास्तविक खंडन भी कर चुका है सिद्धांति, इसलिए केवल जाति के द्वारा सही चीज का खंडन किया जा रहा हो ऐसा नहीं है। ये उसको बताते उसको उसका चेहरा दिखाया जा रहा है एक तरह से। देखो तुम जिस तरह सादृश्य से अपनी बात को सिद्ध कर रहे हो, इस शैली से तो हम इसका खंडन भी कर देंगे। इससे तो इस शैली से अगर चलोगे, इसी स्तर पे संबंध देखोगे, तब तो ये खंडन भी हो जाएगा। तो ऐसे बात सिद्ध नहीं हुआ करती, इसलिए इसको प्रस्तुत किया गया। वास्तव में जैसे न्याय दर्शन में निग्रह स्थान वाली जाति होती है ना, जिसमें आता है, वैसा नहीं है ये, उसको दिखाया जा रहा है केवल। हाँ आचार्यवर्य, अत्र तो प्रत्यक्षम दृश्यते होमात् फलम जायते, यथा अत्र वृष्टि यज्ञ भवति
पुनः वृष्टिः भवति तत्र तो प्रत्यक्षमेव दृश्यते। तो जब जब वृष्टि जो होता है तब तब होती है, सुबह सुबह। न और एव जिस समय वृष्टि यज्ञ नहीं चल रहा होता है उस समय वृष्टि नहीं होती है। व्यभिचरितो अस्ति यत् है? कृषिर्भवति यस्मिन् दिने तस्मिन् दिने बृहय न भवन्ति। तो एवं कथनं कृत्वा अस्य खंडनं न भवितुमर्हति। नहीं, आपका अभिप्राय मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने कहा कि ये देखा जाता है कि इससे होती है, लेकिन हमारा यहां वैसे तो प्रसंग है दधना इंद्रिय कामस्य जुहुयात, ठीक है। इसमें इंद्रिय काम के फल की बात तो कही गई है, लेकिन अदृष्ट कहा गया है, ये एक साथ में ध्यान रखना चाहिए। पीछे मैंने आपको बताया था कि आचार्य जी ने एक ने ये वाक्य देखा तो उनका प्रयोग करना चाहिए, हम केवल शब्द शब्द पढ़ते हैं। तो उन्होंने दही से होम किया और दही से होम करके और कि हाँ इससे ऐसा हो रहा है, इससे ये लाभ हो रहा है। सर्दी के दिनों में तो मेरे को ठंड नहीं लग रही है, यद्यपि कमरा बंद करके रहते थे वो तो, लेकिन बहुत कम ठंड लग रही है, बहुत कम वस्त्र पहनने पड़ रहे हैं, इंद्रियों की सामर्थ्य बढ़ रही है, ऐसा उनका कथन था, वो उस तरह देख रहे थे। लेकिन यहां फल तो अदृष्ट कहा जा रहा है ना शास्त्र के द्वारा भी। वो तो दृष्ट देख रहे थे, अभी रुको, वो तो फल तो लिखा है दतना इंद्रिय काम से जुहुयात, लेकिन साथ में ये भी तो कहा जा रहा है कि ये अदृष्ट फल है, दृष्ट फल नहीं है, हमें दृष्ट नहीं होगा। अब पता नहीं कैसे होगा आगे, फल तो होगा लेकिन दृष्ट नहीं है। लेकिन उसको वो दृष्ट देख रहे थे और दृष्ट करके ही संगति लगा रहे थे और बता भी रहे थे कि भाई देखो इससे ये हुआ ये हुआ। तो ये तो दृष्ट फल कह ही नहीं रहे हैं। तो जिस फल की यहां पर बात चल रही है उससे संबंधित दृष्टता हो तो बताइए। अब यज्ञात भवती पर्जन्य, ये जो बात है यज्ञ से पर्जन्य होता है तो ये तो दृष्ट है, पर्जन्य तो इसी यही होती है, इसके लिए अदृष्ट थोड़ा ना कहा गया है। यहां ये थोड़ा ना कहा गया है कि यज्ञ से जो कुछ भी होता है वो सब अदृष्ट है, ऐसा अदृष्ट थोड़ा ना कहा गया है। कहीं दृष्टता भी है तो कहीं अदृष्टार्थ भी है। यज्ञात भवती पर्जन्य है, पर्जन्यात अन्न संभव, अन्नात भवंती भूतानी, तो ये जो सारी बातें लिखी हुई हैं ये तो दृष्ट फल वाली हैं। इसलिए आप जो कह रहे हो कि यज्ञ हो रहा है, वृष्टि यज्ञ हो रहा है और वृष्टि भी साथ में जुड़ी हुई है, ये तो दृष्टार्थता है, इसको अदृष्ट वाले से मत जोड़िए, ठीक है। यहां प्रसंग में जो चल रहा है ये अदृष्ट है। होमात् फलम न भवति इति सिद्धांति न नहीं, पक्ष। होम से फल नहीं होता है ये नहीं कहा जा रहा है। एवमेव नहीं नहीं नहीं, देखो होम से यहां ये बात नहीं है कि फल नहीं होता है, होम से होता है या द्रव्य से होता है ये बात है। तो कुल मिला के तो वो द्रव्य होम के अंदर भी है। आप सामान्य रूप से उसको बोल दो तो अब देखो उस दिन भी जो चर्चा चल रही थी कि भोजन करने से बल मिलता है, भोजन करने से बल मिलता है, वाक्य ठीक है ना। अब इस पर प्रश्न उठाया जाए कि बल भोजन से मिलता है या भोजन खाने की क्रिया से मिलता है, बल किससे मिलता है। अब क्रिया भी सहायक सहायिका है, मना नहीं कर रहे हैं उसका। दधनेन्द्रिय काम से जुहियात में दधि से इंद्रिय की प्राप्ति रूप फल जो कहा जा रहा है उसका ये अर्थ थोड़ा है कि बिना होम किए हो रहा है, वो होम तो करना ही हो रहा है वहां पर। लेकिन अगर दोनों में से सीधे सीधे देखा जाए कि ये वाक्य कह किसको रहा है, फल किसको कह रहा है, वाक्य किसको कह रहा है, दधि से फल कह रहा है या कर्म से फल कह रहा है। तो वाक्य दधि से फल को कह रहे हैं या वाक्य से संबंधित बात है। और व्यवहार में भी आप देखेंगे तो आप बताइए, आप कहेंगे कि दोनों ही होते हैं। रोटी खाने से बल मिलता है, अब रोटी से बल मिलता है या खाने से मिलता है। तो एक व्यक्ति कह सकता है कि रोटी से थोड़ा ना मिलता है, खाने से ही मिलता है, क्योंकि रोटी हमारे बगल में पड़ी भी थी और खाई नहीं थी तो बल थोड़ा ना मिल रहा है। तो खाने से मिल रहा है, रोटी से नहीं मिल रहा है।
तो कहे ठीक है भाई, आप रोटी को तो एक तरफ रहने दो और खाने की क्रिया कर लो। जो खाने की क्रिया होती है, मुंह चलाना वगैरह, निगलना वगैरह, वो आप कर लो। भाई आप अगर एक को हटा करके देख रहे हो, आपने पहले रोटी को हटा दिया, बोले कि रोटी के साथ क्रिया को हटा दिया कि रोटी है और खाई नहीं है तो बल नहीं मिलेगा, रोटी है और खाई तो बल मिलेगा। इसका मतलब है खाने से बल मिल रहा है। ठीक है, तो ये अन्वय व्यतिरेक तो दूसरी तरफ भी घटा लो ना, कि खाने की क्रिया में जब रोटी साथ में थी तब तो बल मिला था, और खाने की क्रिया में जब रोटी साथ में नहीं थी तो बल नहीं मिला था। नहीं तो घटाने को तो वहां भी घटा लो अन्वय व्यतिरेक से। तो जिसके होने से हो वो कारण है, और जिसके न होने से न हो वो कारण नहीं है। वो जिसके होने से हो और न होने से न हो वो कारण है। तो ये बात तो दोनों में घट रही है। तो अब अगर यूं विवेचना करेंगे तो वास्तव में बल किससे मिल रहा है, ऊर्जा किससे मिल रही है? उस अन्न से। भाई दोनों से मिल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों से मिल रही है, खाना रूप क्रिया भी सहायता कर रही है उसमें। लेकिन खाना रूप क्रिया करने से बल मिलता है या ऊर्जा मिलती है, या ऊर्जा खर्च होती है उस समय? खाना रूप क्रिया में मांसपेशियां चलती है ना, कुछ वहां पर मेहनत होती है या नहीं? उसमें ऊर्जा खर्च होगी या नहीं? बल खर्च होगा या नहीं? तो वास्तव में जो बल मिल रहा है वो क्रिया से नहीं आता है। आपको वैशेषिक की भाषा समझ में आएगी शायद। तो क्रिया में तो कोई गुण रहता नहीं है। तो जो हमारे अंदर शरीर में बल की प्राप्ति हो रही है वो किससे प्राप्त होगा? वो गुण किस में आश्रित होगा, द्रव्य में या कर्म में? द्रव्य में होगा ना। से उत्पादक कर्म। ठीक है, वो सहायक है, वो सहायक है, बल वहीं से मिला है। बल तो अन्न से ही मिला है, रोटी से ही मिला है। क्रिया उसमें उसकी सहायिका है। तो ऐसे ही यहां पर दधनेन्द्रिय कामस्य जुहुयात, ये थोड़ा ना कह रहे हैं कि दही से इंद्रिय की वृद्धि होती है तो होम की बात ही नहीं है, होम को हटा तोड़ ना रहे। दोनों को प्रयोग किया जा रहा है, दोनों के होने पर इंद्रिय कामना पूरी हो रही है। तो ऐसे में इस वाक्य में वास्तव में किसको कह रहे हैं? होम व्यर्थ है ऐसा नहीं कहा जा रहा है। होम व्यर्थ है ऐसा इसका वाक्य का तात्पर्य नहीं है यहां पर, कि उसकी सिद्धि के लिए आप कहें कि भाई देखो होम करते हैं और वृष्टि भी होती है, तो होम को यहां पर व्यर्थ क्यों कहा जा रहा है? होम व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ नहीं कहा जा रहा है। वक्ता का ये तात्पर्य नहीं है, बिल्कुल भी संकेत नहीं है ऐसा। पृष्ठ संख्या 1,501 501 द्वितीय पंक्ति अंततः यदि दर्शनम हेतु फलज्ञाने कृष्यादौ पदार्थे तदर्शनम न होमे इति साक्षात रूपेण सिद्धांतिना निषिध्यते। यदि दर्शनम यानी फल का दर्शन फल के ज्ञान में हेतु होवे, फल का दर्शन फल के ज्ञान में हेतु होवे, तो कृषि आदि पदार्थ में तो फल का दर्शन देखा जाता है, ठीक है, लेकिन होम में नहीं देखा जाता। होमे अपि दृश्यते इति मे मतम। इस प्रसंग में देखना, ददनेन्द्रिय कामस्य जुहुयात यहां देखेंगे तो यहां फल का पता कैसे लग रहा है? शब्द से पता लग रहा है, वास्तव में नहीं दिख रहा है वहां पर, वास्तव में वहां दिख नहीं रहा है। अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, तो स्वर्ग की प्राप्ति वहां दृष्ट नहीं है, अदृष्ट है। होमांतरे तो दृश्यते तत्र नहीं हो, ये होम सामान्य के लिए नहीं कहा जा रहा है। ये कथन होम सामान्य के लिए नहीं कहा जा रहा है, विशेष प्रसंग में ये वाक्य कहा जा रहा है, इसको यहीं लगाया जाएगा। देखो जैसे कि वो पीछे आया था, त्रिवृत आदि स्तोम को ज्योति शब्द से जो कहा गया था वो वहीं घटेगा, सब जगह नहीं घटेगा। सिंहो माणवक में सिंह का मतलब माणवक लिया जा रहा है, इसका यह मतलब नहीं है कि सब जगह वही अर्थ लिया जाएगा, वो वहीं घटेगा केवल। तो यहां जो होम को कहा गया कि इसका दृष्ट फल नहीं है, तो ये या इसी से संबंधित होमों में घटेगा जहां अदृष्ट है। जहां दृष्ट फल है वहां की कोई बात ही नहीं है। सिद्धांतिना कृषि कर्मात् वैधर्म्यम प्रदर्श्य होमस्य निषेधम करोति, परंतु होमांतरे फलम दृश्यते यज्ञाद् भवति पर्जन्य तत्र दृष्ट फलम दृश्यते
तत्र तो वैधर्म्यम नास्ति यथा यज्ञात् भवति पर्जन्यः इंद्रियकामः दध्ना जुह्यात् उभयोः होमयोः मध्ये वैधर्म्यम नास्ति। कृषिकर्मात् तो वैधर्म्यम अस्ति परंतु होमांतरात् वैधर्म्यम नास्ति। यथा अत्र फलं वर्तते तथा तत्रापि फलम अवश्यमेव भवितव्यम। कुत्र उभयोर होमयोः? नहीं, दोनों होमों में फल है, तो एक में तो दृष्ट फल बता रहे हैं आप जी। और एक में अदृष्ट फल बता रहे हैं, तो दृष्ट अदृष्ट की दृष्टि से तो भेद है ही वहां पर। फल है या नहीं है, ये फल नहीं है ये कथन नहीं किया जा रहा है। देखिए, ये फल दधि से आ रहा है या कर्म से आ रहा है, वहां पर बात है। ये कुल मिलाकर से कि दधि युक्त जो होम है उससे फल आ रहा है, दधि युक्त होम से फल आ रहा है, इसका निषेध थोड़ा ना कर रहा है सिद्धांती। इसका तात्पर्य इसमें नहीं है कि होम से फल नहीं होता है, होम व्यर्थ है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। फल दधि से आ रहा है, होम उसमें साधन बन रहा है। हाँ, अभी जो स्वामी जी कह रहे थे कि होम से दृष्ट प्रयोजन होता है, जैसे बारिश आदि का, तो इसको भी नहीं कह सकते, क्योंकि होम उसको कहते हैं मंत्र बोल के जो आहुति दी जाती है, उस पूरी जो प्रक्रिया है होकर होम होता है। लेकिन हम मंत्र आदि न बोल के सामान्य रूप से जैसे घी आदि या इस प्रकार विज्ञान रूप से करके करे प्रयोग, तो बारिश हो सकती है। तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि होम के कारण ही बारिश हुई। इसके क्या सिद्ध हुआ कि होम कारण बना है बारिश में, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि बिना कारण बना है। हाँ जी। कारण बना है तो स्वामी जी भी स्वीकार कर रहे हैं ना, ये तो ये नहीं बना ऐसे होगा। नहीं, वृष्टि वाला तो ये स्वीकार कर ही रहे हैं ना, वृष्टि वाला ये स्वीकार कर रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं उसका। मैं मना कर रहा हूँ, मतलब होम कारण नहीं बनेगा, ऐसा कर रहा हूँ। होम कारण नहीं बनेगा। हाँ। हर चीज साक्षात हो जाए एकदम से, ऐसा नहीं होता है ना। आप कह रहे हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा, ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा। जब वैज्ञानिक देखते हैं इसको, यज्ञ करते हैं, उससे जो धूम ऊपर जाता है, घृत के कुछ कण जाते हैं, कार्बन के कुछ कण जाते हैं, और उससे वहां आसपास के जलीय अंश जुड़ जाते हैं, जुड़ के वो भारी हो जाते हैं और वो बूंद के रूप में नीचे आ जाते हैं। ये जो प्रयोग होते हैं और वृष्टि वहां देखी जाती है, इसलिए वो कारण है, प्रयोगों से सिद्ध होता है। तो आप कह रहे हो कि एकदम किया और एकदम हो जाए, ऐसे थोड़ा ना होता है। पानी देने से वृक्ष हरा भरा होता है या नहीं होता है? लेकिन पानी देते ही हरा भरा हो जाता है क्या? नहीं, उसकी प्रक्रिया है। पानी जाएगा जड़ों में, उसका समय लगेगा, उसकी प्रक्रिया तो होगी पूरी। मेरा कहना ऐसा है कि होम जो है उसमें मंत्र पूर्वक जो आहुतियाँ दी जाती है उसको होम कहते हैं। खड़े बैठकर जो आहुति दी जाती है, हाँ, उसको होम कहते हैं। तो उस कारण बारिश हुई ऐसा तो नहीं है। अगर हम उस प्रकार आहुति मंत्र पूर्वक न दे और उसके बावजूद भी ऐसे करें तो भी तो बारिश हो सकती है। तो उससे होती है बारिश, होती है ना। तो जिस चीज से बारिश होती है वो होम के अंदर भी है ना। आहुति देने से, घृत और सामग्री की आहुति देने से, बिना मंत्रों के, जो आप कह रहे हो उससे वृष्टि होती है, आप मान के चल रहे हो ना, तो वो चीज होम में भी है ना, मंत्र सहित में भी वो चीज है ना। होम में उससे नहीं कह सकते कि इससे बारिश हो रही है। लेकिन उसको होम भी तो नहीं मानते हम, अगर बिना मंत्रों के करें। देखो, मंत्र से हो रही है नहीं हो रही है, मंत्र को एक तरफ रखो, वो एक अलग अनुसंधान का विषय है कि मंत्र से वहां क्या होता है। लेकिन जिसको हम होम कह रहे हैं उससे होती है ना, जिसको हम होम कहते हैं उससे होती है या नहीं, बस हो जाएगा। एक केवल सीधी चीनी दूध में मिलाई जाए, एक चीनी किसी और में मिली भी है, मतलब मावे में मिली भी है, और यह तो जलेबी में है, और उसको हम दूध में घोलें तो भी दूध मीठा हो जाता है। तो उसमें जलेबी से दूध मीठा होता है, इसमें कोई निषेध थोड़ा है। चीनी से दूध मीठा हुआ दूध में डालने से, और जलेबी दूध में डाली तो मीठा हुआ, तो ठीक है, मीठा तो जिससे भी हो रहा है, चीनी से हो रहा है मीठा है। लेकिन जलेबी से मीठा हुआ, इस वाक्य का खंडन थोड़ा ना कर सकते हो। बोले जलेबी से नहीं हुआ, जलेबी में स्थित चीनी से हुआ है। ठीक है, चीनी से हुआ, कोई बात नहीं, यहां भी तो चीनी थी, वहां भी चीनी थी, कौन मना कर रहा है? तो जलेबी में चीनी से मीठा हो रहा है, तो जलेबी से मीठा होना भी गलत कथन नहीं है, प्रयोग होता है। ऐसे ही होम से भी होगा, मंत्र सहित किया जा सकता है। हाँ, और कोई? पृष्ठ 502 पर 502 हिंदी की पहले अनुच्छेद में हाँ। तीसरी पंक्ति से एक शब्द आ रहा है, कारणभूत,
जो जिसका कारणभूत देखा गया है वह यदि साध्य में भी कारणभूत है ऐसा जाना जाता है तो वह उसका साधक होता है, और जो कारणभूत ज्ञात नहीं होता वह सदृश भी साधक नहीं होता। तो यहाँ कारणभूत और कारण में कुछ विभिन्नता है या दोनों एक ही शब्द है? एक जैसे ही है ये, कारण भी कह सकते हैं, कारणभूत भी कह सकते हैं, लेकिन कारणभूत भूत शब्द जो है मतलब हुआ हुआ, कारण बना हुआ, कारण बना हुआ, हुआ हुआ मतलब बना हुआ। तो कारण है, ये किसका कारण बना हुआ है, ये इसका कारण है, ये इसका कारण बना हुआ है, तात्पर्य एक ही है, एक ही अर्थ है। ठीक है, तो आगे का पाठ चलाते हैं। देखिए पृष्ठ संख्या 503। तो हमारा ये 11वां अधिकरण चल रहा है जिसमें दधि आदि द्रव्य के फलवान होने की बात सिद्ध करना है पूर्व पक्षी सिद्धांति को। पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये फल कर्म का है, द्रव्य का नहीं है। तो 25वें सूत्र तक हमने देखा था, पूर्व पक्षी ने कर्म से फल की प्राप्ति बताई, यद्यपि सिद्धांति ने उसका खंडन भी किया, बीच में सारी चर्चाएं भी हुई। अब सिद्धांति के रूप में ये सूत्र आ रहा है 26वां, जिसमें द्रव्य से फल की बात कही जाएगी। तो देखिए 26वां सूत्र, पृष्ठ संख्या 503। अतुल्यत्वात्तु वाक्ययोर गुणे तस्य प्रतीयेत। वाक्ययो अतुल्यत्वात्तु, इन दो वाक्यों के असमान होने के कारण से, गुणे तस्य प्रतीयेत, यहां पर जो वैसे पूर्व पक्षी का जो प्रसंग है, जिन्होंने जो दृष्टांत दिया है उसका खंडन करेगा ये। तो ये जो पूर्व पक्षी ने बात रखी थी, अग्निहोत्रम जुह्यात स्वर्ग कामः, इससे जोड़ करके, और दधनेन्द्रिय काम से जुह्यात, दधनेन्द्रिय काम से जुह्यात, उसको लीजिए। तो अग्निहोत्रम जुह्यात और दधनेन्द्रिय काम से जुह्यात, इनमें, इन वाक्यों में दोनों में समानता न होने से, यानी भिन्नता होने से, दोनों में भिन्नता होने से, गुणे तस्य प्रतीयेत, ये जो गुण है, गुण का कथन यहां पर माना जाएगा, द्रव्य में फल का कथन माना जाएगा। देखिए भाष्य, तु शब्दात पक्षो विपरिवर्तते, पूर्व पक्षी का खंडन किया, तू से न कर्मांतरम, ये कर्म भिन्न कर्म नहीं है, किंतु गुणात फलमिति, गुण से फल है। गुण क्या है? दधि। गुणे तस्य प्रतीयेत, गुण में इस फल की प्रतीति होगी। कथम, कैसे? पूर्व पक्षी ने पूछा। अतुल्य ही एते वाक्य, ये दोनों वाक्य अतुल्य हैं, इन्हीं दोनों वाक्यों को लेना है। अग्निहोत्रम जुह्यात स्वर्ग कामा इत्यत्र कर्म समभिव्याहृतम फलम, इस वाक्य में कर्म से जुड़ करके फल कहा गया। अग्निहोत्रम जुह्यात स्वर्ग कामः, यहां कर्म से जुड़ करके फल कहा गया है। कर्म क्या है? होम। होम से फल को कहा गया है। इसका वाक्यार्थ बोध क्या है? तो आगे कहा, स्वर्ग कामो होमेन कुर्यात, जो स्वर्ग की कामना करने वाला है वो होम से इसे करे, यानी सिद्ध करे। तो कर्म से फल को जोड़ा गया है, अग्निहोत्रम जुह्यात स्वर्ग कामा, तो यहां तो कर्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन दधनेन्द्रिय काम से जुह्यात इति, यहां पर तो गुण समभिव्याहृतम फलम अध्याहृत है। यहां पर ऊपर जैसे कहा ना, व्याहृतम फलम, कर्म समभिव्याहृतम फलम, यहां पर है गुण समभिव्याहृतम फलम का अनुषंग लेंगे, अध्याय करेंगे। तो यहां पर गुण यानी तो दधना, इससे जुड़ा हुआ फल कहा गया है। पहले में कर्म से जुड़ा हुआ फल कहा गया, दूसरे में गुण यानी दधि से जुड़ा हुआ फल कहा गया। कैसे है वो तो और व्याख्याएं आगे आएंगी। नहीं अत्र होम इंद्रियाय कर्तव्य इति प्रतीयते, ये जो दधनेन्द्रिय काम से जुह्यात वाक्य है, इसमें यह प्रतीति नहीं हो रही है कि होम इंद्रिय के लिए करना चाहिए, होम करना चाहिए। अग्निहोत्रम जुह्यात स्वर्ग काम में तो होम करना चाहिए, ये वहां प्रतीति हो रही है। यहां पर होम करना चाहिए, ये प्रतीति नहीं हो रही है। होम इंद्रियाय कर्तव्य इति न प्रतीयते। इसको दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो, इंद्रिय कामो होमेन कुर्यात, ये वाक्यार्थ बोध नहीं है। इसको ऐसे देखिए, अग्निहोत्रम जुह्यात स्वर्ग कामय का वाक्यार्थ बोध इन्होंने पहली पंक्ति में लिखा, स्वर्ग कामो होमेन कुर्यात, स्वर्ग कामो होमेन कुर्यात। यदि क्रिया के द्वारा ही फल कहा जाता दूसरे वाक्य में, दधनेन्द्रिय काम से जुह्यात, तो वहां वाक्यार्थ बोध क्या बनना चाहिए था? स्वर्ग काम की जगह आता इंद्रिय काम, तो इंद्रिय कामो होमेन कुर्यात,
स्वर्ग कामो होमेन कुर्यात की जगह पे क्या बनता, इंद्रिय कामो होमेन कुर्यात, ये वाक्यार्थ बोध आता, जबकि ये वाक्यार्थ बोध यहां आ नहीं रहा है, इसलिए ये कर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। किम तरही, फिर क्या है, दधना होम इंद्रिय कामस्य इति, दधी के द्वारा होम करना है किसको, इंद्रिय काम वाले को। इंद्रिय काम वाले को दधी से होम करना है, इंद्रिय कामना वाले को दधी से होम करना है। होमस्य दधि संबंध इंद्रिया है, होम का दही से जो संबंध जोड़ा जा रहा है वो किस लिए, इंद्रिय के लिए, इंद्रिय की प्राप्ति के लिए। न होमस्य उत्पत्ति, यहां होम की उत्पत्ति नहीं कही जा रही है, होम कर्म को नहीं कहा जा रहा है, दधी का होम के साथ संबंध जोड़ा जा रहा है इंद्रिय काम के लिए, होम की विधि नहीं की जा रही है यहां पर। न होमस्य उत्पत्ति, उत्पत्ति विधि नहीं है। यह इंद्रिय काम स ददना होमम कुर्यादिति, वाक्याद्भुत क्या होगा, जो इंद्रिय की कामना वाला होवे वो दधी से होम को करे, होम की विधि नहीं है, दधी की है। तो अब इसमें पूर्व पक्षी पूछ रहा है, कथमोत्र शब्द पुरुष प्रत्यय प्रयत्न से वक्ताई थी, बोले आपने दधी से करे, यहां दधी से जोड़ दिया इसको, तो पुरुष का जो प्रयत्न है, जो करने के लिए कहा जाता है कि ये करो, तो कौन सा यहां पर शब्द है जो पुरुष के प्रयत्न को कह रहा है, पुरुष के प्रयत्न को कौन कह रहा है, विधि कौन कर रहा है पुरुष के प्रयत्न की, तो सिद्धांति कह रहा है जुहुयात इति ब्रूमा, जुहुयात है यही पुरुष के प्रयत्न को भी कह रहा है कि पुरुष मनुष्य ऐसा करे। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है ननु श्रुत्या होम संबद्धम एषः पुरुष प्रयत्नम वदति। एषः, एषः का मतलब है ये जुहुयात शब्द, ये जुहुयात शब्द श्रुत्या होम संबद्धम पुरुष प्रयत्नम वदति, पुरुष के प्रयत्न को तो कह रहा है जुहुयात, लेकिन होम से जुड़े हुए पुरुष प्रयत्न को कह रहा है। श्रुति के द्वारा जुहुयात, देखो जुहुयात शब्द में जो लिंगत्व है ये श्रुति से होम से संबद्ध पुरुष प्रयत्न को कह रहा है, करो, करो तो कह रहा है, लेकिन किससे जुड़ करके, होम से जुड़ करके कह रहा है। तो श्रुत्या होम संबद्धम एष पुरुष प्रयत्नम वदति, और वाक्य न दधि संबंधम, और दधि से संबंधित प्रयत्न को कौन कह रहा है, वो भी जुहुयात ही कहेगा। वो कैसे कह रहा है, वो वाक्य से कह रहा है, श्रुति से नहीं कह रहा है, क्योंकि प्रत्यय तो है जुहुयात में और शब्द लिया जा रहा है दधना, भिन्न है तो वो तो वाक्य से ही जुड़ेगा। तो ऐसे में पूर्व पक्षी कह रहा है न वाक्यम श्रुतिम अपबाधितुम हरति, वाक्य श्रुति को बाधित नहीं कर सकता है। वाक्य से जो अर्थ आ रहा है, वाक्य से दधी को, दधी संबंधित पुरुष प्रयत्न को कहा जा रहा है, उसको बाधित, वो श्रुति संबंधित पुरुष प्रयत्न को यानी होम से संबंधित पुरुष प्रयत्न को बाधित नहीं कर सकता है। इसलिए ये जो लिंगत्व है ये होम संबंधित पुरुष प्रयत्न को तो कह सकता है, लेकिन दधि से संबंधित पुरुष प्रयत्न को नहीं कह सकता है। न च युगपत उभय संबंधो न विरुद्धते, न च जो है ये अंत में जाकर के जोड़ेंगे, दो न है यहां पर, युगपत उभय संबंधो न विरुद्धते इति न, एक साथ दोनों का संबंध परस्पर विरुद्ध नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब है एक साथ दोनों का संबंध विरुद्ध होता है, कि जुहुयात में जो लिंगत्व है वो होम संबंधी पुरुष प्रयत्न को भी कहे और दधि संबंधित पुरुष प्रयत्न को भी कहे, ये एक साथ नहीं हो सकता है, एक ही को कह सकता है, विरुद्ध होगा। इसमें नीचे आप देखिए, इसको थोड़ा संशोधन कर लीजिए। ये दूसरा अनुच्छेद जो है हिंदी वाला आक्षेप, यह जुहुयात में लिंग लकार श्रुति से होम संबद्ध पुरुष के प्रयत्न को कहता है, होमे न कुर्यात, यहां तक ठीक हो गया। और वाक्य से दही के संबंध को दधना फलम भावयेत, ऐसा ना कहकर क्या होना चाहिए मेरी समझ से, दधना होमम कुर्यात, दधना होमम कुर्यात, दही के संबंध को, वाक्य से दही के संबंध को, दही से होम को करे, ठीक है। होमम कुर्यात, ददना फलम भावेत ना होकर के ददना होमम कुर्यात,
आगे देखिए, तो न च युगपत उभय संबंधो न विरुद्धते वाक्यम ही तत्र भिद्येत इति। यदि आप ऐसा करोगे तो वाक्य भेद हो जाएगा। दो दो जगह आप उसकी दोनों से संबंध जोड़ोगे तो वाक्य भेद मानना पड़ेगा, दो वाक्य हो जाएंगे। अब इसमें सिद्धांती कह रहा है अत्रोच्यते ये भवदीयम पक्षम आश्रियेरन ते श्रुतिम अपबाधेरन स्तराम। पूर्व पक्षी क्या कह रहा था कि ये देखो वाक्य श्रुति को बाधित नहीं कर सकता है। पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहा था ना कि वाक्य श्रुति को बाधित नहीं कर सकता है, अर्थात सिद्धांति को कह रहा था कि आपकी बात माने तो श्रुति बाधित होने लगेगी। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है कि अत्र उच्यते ये भवदीयम पक्षम आश्रियेरन, हे पूर्व पक्षी जो तुम्हारे पक्ष को आश्रित करेंगे वे। पूर्व पक्षी को नहीं कह रहा है सीधे सीधे, ये भाषा की शैली हो है ना वैसे तो सीधे करेगा कि तुम इस पक्ष को आश्रित कर रहे हो तो तुम्हारे पक्ष में ये दोष आ रहा है, ऐसा नहीं। जो तुम्हारी बात को मानेंगे उनमें ये दोष आएंगे, तो खंडन तो उसका भी हो ही रहा है सीधे सीधे। तो ये भवदीयम पक्षम आश्रियंते श्रुतिम अपबाधे रंस्तनाम, वो तो श्रुति को और अधिक बाधित करेंगे। सिद्धांति एक तरह से मान रहा है कि मेरे पक्ष में भी श्रुति बाधित हो रही है, लेकिन तुम्हारे पक्ष में तो श्रुति और अधिक बाधित होगी। तो जिस पक्ष में श्रुति अधिक बाधित होगी वो पक्ष दुर्बल है। कैसे है वो आगे बता रहे हैं। अस्मदीय तो पुनः पक्षे जुह्यादिति धात्वर्थः केवलो अपबाधितो भवति। बोले हमारे पक्ष में सिद्धांति कह रहा है जुहुयात में केवल जो धातु वाला भाग है, अस्मदीय तो पक्षे जुहुयादिति धात्वर्थः, जुहु वो ही केवल बाधित हो रहा है, क्योंकि इसमें जो लिंगत्व है वो दधि की विधि कर रहा है, वहां पर होम की विधि नहीं कर रहा है। तो बस जुहुयात का जो जुहु है, हु धातु है, केवल एक अंश बाधित हो रहा है, पूरा शब्द बाधित नहीं हो रहा है। और युष्मदीय तो कृष्ण एवं दधना इति शब्द, और तुम्हारे पक्ष में तो दधना यही निरर्थक हो रहा है। दधना में दधि और मतलब प्रकृति और प्रत्यय दोनों हैं, दोनों बाधित हो रहे हैं। तो ये भी श्रुति बाधित हो रही है, क्योंकि उस समय में होम का विधान होगा, दधि का विधान कैसे कर पाओगे तुम? दधि का विधान किससे करोगे? नहीं हो पाएगा दधि का विधान, इसलिए दोष आएगा। तमच अप्रमाद्यंत समामनंती इति गम्यते। और इस वाक्य को जो प्रमाद रहित हैं उन्होंने ये वाक्य पढ़े हैं, ये जाना जाता है। ये जो वाक्य कहे गए हैं ये जो अप्रमत्त थे उनके द्वारा कहे गए हैं, यानी जागरूकों के समझदारों के द्वारा कहे गए हैं। इसलिए इन वाक्यों को आप गलत नहीं कह सकते, गलत वाक्य में दोष नहीं दे सकते। न चैतत प्रमत्त गीतम इत्युक्तम। और ये प्रमत्तों के यानी प्रमाद से युक्त लोगों के, पागलों के गीत नहीं है, उनके द्वारा कहा हुआ नहीं है। इसको पहले कहा तुल्यम ही सांप्रदायिकम इति, ये सूत्र आया था पीछे। बोले जैसे ये चीजें कही गई ठीक है, ऐसे ये चीजें भी उन्हीं के द्वारा कही गई ठीक है, इसको आप गलत नहीं कह सकते। तस्मात् न कर्म समभिव्याहृतम फलम, इसलिए कर्म से समभिव्याहृत फल नहीं है। आपके पक्ष में पूरी श्रुति बाधित हो रही है, मेरे पक्ष में केवल एक धात्वंश बाधित हो रहा है, इसलिए आपका पक्ष ग्राह्य नहीं है। यहाँ पर अल्प दोष वाला पक्ष ग्राह्य होता है। गुण समभिव्याहृत है तो न कश्चित प्रमाद पाठ, और इसको अगर गुण के द्वारा फल का कथन माने तो इसमें कोई भी प्रमाद पाठ नहीं होगा। ये पाठ बिल्कुल संगत लग रहा है। अवश्यम ही जुहुयाद इति दधि इंद्रिय कामो संबंध विधानार्थम वक्तव्यम भवति। सिद्धांति ये कह रहा है कि देखो जुहुयात तो फिर भी कहना ही पड़ेगा आपको। जुहुयात में सिद्धांति के मत में धात्वंश बाधित हो रहा था। अभी धात्वंश बाधित होता है, हो रहा है, तो ये बोला ही क्यों जा रहा है? मत बोलते ऐसा, दंदनेन्द्रिय कामस्य कुरियात बोल देते केवल। जुहुयात क्यों बोला? ऐसा तो बोले कि ऐसा तो देखो बोल नहीं सकते, जुहुयात तो बोलना पड़ेगा। भले ही उसमें धात्वंश बाधित हो रहा है तो भी जुहुयात तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो अर्थ ही नहीं आएगा। उसको कह रहे हैं अवश्यम ही जुहुयादिति दधि इंद्रिय कामयो संबंध विधानार्थम। दधि और इंद्रिय काम के संबंध को बताने के लिए जुहुयात तो ये कहना ही पड़ेगा, वक्तव्यम भवति। तो इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है ननु उच्यमाने भी न केवल करोत्यर्थो अवगम्यते। बोले कहे जाने पर भी, मतलब जुहोती आप जुहुयात कह भी रहे हो, कहने पर भी न केवल करोत्यर्थो अवगम्यते, केवल करोती अर्थ तो यहां से आ नहीं रहा है, क्योंकि अर्थ तो सिद्धांति करोती अर्थ ही लेना चाह रहा है।
तो बोले इससे जुहुयात से करोति अर्थ तो आ नहीं रहा है केवल। केवलेन च न प्रयोजनम न च होम संबद्ध, और हमारा केवल से ही प्रयोजन है, होम से संबंध तो हमारा प्रयोजन नहीं है। तस्मात असमंजसम इति, इसलिए ये जुहुयात तो गलत हो जाएगा। सिद्धांति के मत में दोष दिखाया पूर्व पक्षी ने, इस पे सिद्धांति कह रहा है न इति ब्रूमः, इसमें कोई दोष नहीं है। होम संबंधो अपि असौ करोत्यर्थ एव, यहां जो जुहुयात में या जुहोती में प्रत्यय है वो होम से संबद्ध होता हुआ भी करोति ही अर्थ को दे रहा है, केवल करोति के ही अर्थ को दे रहा है। केवलम तु अस्य होम संबंधो विशेषः, केवल उससे होम का संबंध विशेष जोड़ा जा रहा है, लेकिन नहीं तो करोति अर्थ को ही दे रहा है वो। स तु करोत्यर्थताम बाधते, और ये जो होम का संबंध है ये न तो करोत्यर्थताम बाधते, होम के साथ इसका संबंध करोति के अर्थ की बाधा नहीं करता है। इंद्रिय काम से होम संबद्धम प्रयत्नम दधि संबद्धम कुर्यादिति, तो ये अब वाक्यार्थ बोध बता रहे हैं। दधने इंद्रिय काम से जुहुयात में वाक्यार्थ बोध क्या निकलेगा? इंद्रिय काम से, जिसको इंद्रिय की कामना है उसका, होम संबद्धम प्रयत्नम, होम से संबंधित प्रयत्न को दधि संबद्धम कुर्यात, उसको दही से संबंधित करे। होम संबंधित प्रयत्न को दधि से संबंधित करे, जिसको इंद्रिय की कामना हो, ये वाक्यार्थ बोध होगा। ठीक है, इसलिए केवल दधि को करने के लिए कुर्यात ले आए तो बात नहीं बनेगी, जुहुयात बोलना ही पड़ेगा। तो होम से संबंध जो प्रयत्न है व्यक्ति का, वो उसको दधि से संबंधित कर देना है, दधि उसके साथ में जोड़ देना है, ये वाक्यार्थ बोध होगा। अब इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है ननु एवं सती स एव दोषः, बोले ऐसा करने पर भी दोष तो वैसा का वैसा ही रहा। क्या? होम समभिव्याहृतम फलम इति, यहां पर भी फल तो होम से ही जुड़ा, होम मतलब कर्म, कर्म से ही जुड़ा, जबकि आप सिद्ध तो ये करना चाह रहे थे कि द्रव्य से जुड़ेगा, होम से ही जुड़ा। तो इसमें सिद्धांति कह रहा है उच्यते जुहुयाद इति शब्द से एतत् सामर्थ्यम यद होम विशिष्टम प्रयत्नम आह, जुहुयात शब्द का ये सामर्थ्य है कि वो होम से विशिष्ट प्रयत्न को कह रहा है, होम से जुड़े हुए प्रयत्न को कह रहा है। न तो अत्र होम साधनत्वेन विधीयते, यहां पर होम साधन के रूप में नहीं कहा जा रहा है, होम से संबद्ध प्रयत्न को कहा जा रहा है, होम को साधन के रूप में नहीं कहा जा रहा है। होम को साधन के रूप में कहा जाता तो यहां होमेन ये आता, यहां है दधना। साध्यत्वेन विशिष्टस्तु प्रयत्नो वाक्येन दध्याश्रितो अवगम्यते, यहां जो कहा साध्यत्वेन विशिष्टस्तु, साध्य से विशिष्ट, साध्य क्या है यहां पर? इंद्रिय काम, ये साध्य है यानी फल। तो साध्यत्वेन विशिष्टस्तु, साध्यत्व मतलब फल से विशिष्ट जो प्रयत्न है यानी कुर्यात, वो वाक्य न, वाक्य के द्वारा दध्याश्रितो अवगम्यते, दधि के आश्रित जाना जा रहा है। फल से संबद्ध जो प्रयत्न है, साध्यत्वेन विशिष्टस्तु प्रयत्नो वाक्येन दध्याश्रितो अवगम्यते, वाक्य के द्वारा दधि के आश्रित समझा जाता है। अतः एवच वृत्तिकारेण उत्तम, इसलिए वृत्तिकार ने ये कहा है, इसका वाक्यार्थ बोध वृत्तिकार ने यानी उपवर्ष ने ये लिखा है। पिछले किसी शास्त्र से लेकर के वृत्तिकार भाष्यकार के पहले के थे, वहां से उन्होंने उद्धृत किया है। इससे संकेत मिलता है कि शाबर भाष्य से पहले भी व्याख्या थी, वृत्ति थी। क्या लिखा इन्होंने? होम आश्रितो गुण फलम साधयिष्यति, होम में आश्रित जो गुण है, गुण का मतलब है दधि, होम में आश्रित जो गुण है वो फलम यानी इंद्रिय को सिद्ध करेगा, साधयिष्यति, ये वाक्यार्थ बोध होगा। उदाहरण दिया, यथा राजपुरुषो राजानम आश्रितो राजकर्म करोति इति, जो राजपुरुष होता है वो राजा पे आश्रित होकर के राजकर्म को करता है। ऐसे ही दधि जब फल को देगा तो वो होम में आश्रित होकर के करेगा, होम को छोड़ करके नहीं है, होम के सहित करेगा। तस्मात् दधना फलम, इसलिए दधि से ही यहां पर फल है। यह इंद्रिय काम से दधना कुर्यात इंद्रियमिति, जिसको इंद्रिय की कामना हो वो दही से करे इंद्रिय को। कथम इति, कैसे करे? तो बोले अनया अग्निहोत्र इति कर्तव्यतया इति, किस विधि से करे?
तो बोले इस अग्निहोत्र इति कर्तव्यता से करें। कुतः एतत्, कैसे पता लगा? तो फल साधन से दधन इति कर्तव्यता कांक्षत्वात्, कि फल का साधन जो दधी है, इंद्रिय काम, इंद्रिय की वृद्धि वाला इसके फल को देने वाला जो दधी है, उसके साथ इति कर्तव्यता की आकांक्षा अभी भी बनी हुई है। दधना कुर्यात, कथम कुर्यात दधना, तो इसलिए अग्निहोत्र की इति कर्तव्यता से करे, ये यहां पर आकांक्षा है। और आकांक्षा होने से अस्याश्च इति कर्तव्यताया सन्निधानात्, इस इति कर्तव्यता के निकट होने से चोदना लिंक से च जुहोत्यर्थ से दर्शनात्, और वहां पर जो कर्म की विधि है उसको बताने वाला जो जोहिति के अर्थ वाला है वो वहां देखे जाने से, पास में देखे जाने से, यानी अग्निहोत्रम जुहुयात ये साथ में पढ़ा गया होने से इति कर्तव्यता अग्निहोत्र की वहां पर जुड़ जाएगी। यस्मात् एव च अयम जोहत्यर्थो अनुवाद, चूंकि यहां पर जोहति अर्थ का अनुवाद है, तस्मात् अविधायक, इसलिए ये होम का विधान नहीं कर सकता। अग्निहोत्रम जुहुयात में चूंकि विधि हो चुकी है, इसलिए दधनेन्द्रिय काम से जुहुयात में ये जो जुहोति अर्थ है ये अनुवाद है, और अनुवाद होने से ये होम का विधायक यानी नए कर्म का विधायक नहीं हो सकता। न च अन्य होमस्य विधायकम नास्ति इति, अन्य होमस्य विधायकम नास्ति इति न को वहां अंत में जोड़ेंगे। इस होम का विधायक दूसरा वाक्य नहीं है, ऐसी बात नहीं है, अर्थात विधायक है। वो जो अन्य वाक्य विधायक कौन सा है? अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम है, ये अन्य वाक्य विधायक है। तस्मात् न कर्मांतरम, इसलिए ये भिन्न कर्म नहीं है, अनुवाद किया गया है। इसमें थोड़ा नीचे संशोधन कर लीजिए। ये जो अंतिम वाक्य है अभी जो हम देख रहे थे ना, न च अन्यद होमस्य विधायकम नास्ति, ये दो नकार है यहां पर। इसका हिंदी अर्थ देखिए नीचे सबसे अंतिम पंक्ति के बीच में, और अन्य जुहुयात से भिन्न कोई पद होम का विधायक नहीं है। अन्य कोई पद होम का विधायक नहीं है। अन्यत होम से विधायकम नास्ति, ये अर्थ तो आया, एक न का अर्थ यहां पर छूट रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? अंत में लीजिए विधायक नहीं है, ये जो है ना विधायक नहीं है, तो विधायक और है के पहले जोड़िए, विधायक नहीं हो ऐसा नहीं है, विधायक नहीं हो ऐसा नहीं है, विधायक नहीं है, नहीं के बाद में लिख लीजिए नहीं हो ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे अथवा दूसरे ढंग से बोल रहे हैं, दधि शब्द से विवक्षितार्थत्वात् दधि होम संबद्धो अयम वाक्येन विधीयते। दधि शब्द के विवक्षित अर्थ वाला होने से, क्योंकि उसको कहा जा रहा है, इसलिए दधि होम का संबंध यहां पर वाक्य से कहा जा रहा है। विवक्षित तो दधि दध्यर्थ है, लेकिन वाक्य के द्वारा दधि और होम का संबंध यहां पर बनाया जा रहा है। तेन दतनो होमेन संबध्यमानात् फलम भविष्यति इति, इससे ये वाक्य भी थोड़ा बदल करके होगा। यहां पर जो दधना है इसमें पंचमी और षष्ठी दोनों दिखाई दे रही है, दोनों हो सकती हैं, तो लेकिन यहां लेनी पंचमी है। इसको कैसे करना है? तेना दधना संबध्यमानात्, संबध्यमानात् दधना, संबद्ध होते हुए दधी से होम के द्वारा फलम भविष्यति, फल होगा। इससे होम से संबद्ध होते हुए दही से फल होगा। होमेना, होम के साथ में दही, संबद्धमान होते हुए दही से फल होगा। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि सिद्धांति का तो यही पक्ष था ना कि दही से फल होता है, दही से फल होता है। अगर यहां पर हम षष्ठी लेंगे तो गलत अर्थ हो जाएगा। नीचे का वाक्य देखिए हिंदी वाला, इस कारण दही के तेना दधना, यहां इन्होंने षष्ठी का अर्थ लिया है, इस कारण दही के, ये षष्ठी अर्थ लिया, दही के होम के साथ संबंध होने से, होमे ने संबंध माना, होम के साथ में संबंध होने से फल होगा, यह जाना जाता है। इसकी जगह पे क्या कीजिए, यहां पर इस कारण तो ठीक है, दही के है इसको काट दीजिए, इस कारण
होम के साथ संबद्ध, अब जो होने हैं, होने की जगह लिखिए होते हुए दधि से। इस कारण होम के साथ संबद्ध होते हुए दधि से फल होगा। होम के साथ संबंध होते हुए दधि से फल होगा। आई बात समझ में? ये अब भी पीछे संस्कृत वाला भाग देखिए। तेना होमेन संबध्यमानात दधना फलम भविष्यति। संबध्यमानात दधना, इन दोनों का समानाधिकरण है और दधना में पंचमी विभक्ति आएगी। दधि से फल हो रहा है, क्योंकि इनका तो सिद्धांत ही यही था, तो अंतिम वाक्य तो उपसंहार के रूप में यही आएगा। लेकिन वाक्य रचना जहां पर क्योंकि दधना पहले कह दिया गया है और षष्ठी वाला अर्थ लेंगे तो जो नीचे पंक्ति हिंदी में लिखी है वो वैसी की वैसी आ जाएगी, उससे वो तात्पर्य नहीं निकलेगा। नीचे क्या लिखा है? इस कारण दही के होम के साथ संबंध होने से फल होगा। तो फल किसके कारण से हुआ यहां पर? दही का होम से संबंध होने से फल हुआ, संबंध के होने से फल हुआ है। जबकि सिद्धांत यह क्या कहना चाहते थे? दही से फल हुआ है। तो इसलिए इस तरह से अर्थ करेंगे। तो इस प्रकार इति दध्यादि द्रव्य सफलत्वाधिकरणम, दही के कारण से यह फल प्राप्ति हो रही है। भले ही ये अदृष्ट है, लेकिन दही के कारण से फल की प्राप्ति, वाक्य से जो पता लग रहा है वो दही से फल की प्राप्ति कही गई है। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।